महाभारत कथा चैप्टर 4 क्लास 7 अम्बा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। वीर थे मतलब मगर अपनी अपनी चलाते थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके नाबालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। तो जब तक वो बालिग नहीं हुए तब तक राजकाज भीष्म ने ही संभाला। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। तो स्वयंवर में चले गए भीष्म अपने भाई विचित्रवीर के लिए पत्नियां लाने। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगीं। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। तो भीष्म ने क्या किया, क्योंकि वो तो मतलब बूढ़े थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि कभी शादी नहीं करेंगे, तो कन्याओं ने उनसे आगे की तरफ निकल गई, उनको वरमाला नहीं पहनाई। एक्चुअली वो तो अपने भाई के लिए आए थे, अपने लिए तो आए नहीं थे। भीष्म को इन सब चीज़ों पर गुस्सा आया। बाकी सारे राजकुमारों को उन्होंने हराया और तीनों कन्याओं को उठाकर जबरदस्ती ले गए। सौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तो काशीराज की जो सबसे बड़ी कन्या थी अम्बा, वो शाल्व महाराज को अपना पति मान चुकी थी। वो चाहती थी कि वो उनसे शादी करे, मगर अब भीष्म उठा लाए उनको तो बड़ी दिक्कत हो गई। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। तो भीष्म तो भाई बहुत ही बलशाली थे, तो उन्होंने शाल्व को भी हरा दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गंगेय, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। तो भाई बता दिया अम्बा ने कि भाई मैं तो शाल देश के राजा को अपना पति मान चुकी थी, आप मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ ले आए हैं, अब आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह करा दिया। तो अम्बा तो चली गई और अंबिका और अम्बालिका, जो अम्बा की दो छोटी बहनें थी, उन दोनों की ही शादी विचित्रवीर से हो गई। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। तो अम्बा जो है वो सौभराज शाल्व के पास गई कि आप मुझे अपना पति, मतलब मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, आप में मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। पर शाल्व न माना।
उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। तो शाल्व ने तो मना कर दिया कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम भीष्म के पास वापस जाओ। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी ना हुए। अब अम्बा के साथ शादी करने के लिए विचित्रवीर ने भी मना कर दिया। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की, कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गंगे, मैं तो दोनों ओर से ही रह गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर ले। अम्बा ने कहा, जब कोई और मेरे से शादी करने को तैयार नहीं है, आप मुझे ज़बरदस्ती उठा करके लेकर के आए थे, तो अब आपको ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं तोड़ नहीं सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह ना माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौबराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। तो भाई अम्बा को फिर से भीष्म कहने लगे कि तुम जो है शैलवराज के पास जाओ। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरों की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौबराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौबराज के बीच ठोकरें खाती फिरी। तो अम्बा के साथ तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा गलत हुआ ना। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में चलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उसका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। तो अम्बा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि कोई अम्बा की हेल्प नहीं कर रहा था। तो अब अम्बा गई परशुराम के पास। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मणवीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय ना हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। तो परशुराम भी हार गए भीष्म से। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। यानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो अम्बा ने खूब तपस्या करी और ईश्वर से पुरुष रूप धारण करने का वरदान मांगा, मगर भीष्म पितामह को तो पता था कि ये तो स्त्री हैं। तो इसलिए जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह ने अम्बा पर धनुष नहीं चलाया और उसी की आड़ में अर्जुन ने भीष्म पितामह को मार दिया। तो ये था चैप्टर 4। थैंक यू।